सो हे गाइस, इनफैलिबल स्टडी के बुक रिव्यू सेशन में आज हम रिव्यू करने वाले हैं फुल मार्क्स के एग्जाम गुरु वाली बुक के। यस, ये फुल मार्क्स की तरफ से आने वाली क्लास 10th की क्वेश्चन बैंक है, जिसमें तुम्हें एग्जैक्टली साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज ये चारों बुक्स तुम्हें अवेलेबल हैं। और इन बुक्स में क्या खास है और क्यों मैं इस बुक का रिव्यू दे रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और इसके अलावा अगर तुम फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बुक्स रिव्यू एंड स्टडी टिप्स की अमेजिंग वीडियोस के लिए। सो गाइस, बुक का कवर पेज ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन कर देता है कि इस बुक में तुम्हें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, बट स्टिल हम अंदर चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या जो कवर पेज पे लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली चैप्टर्स के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल है। सो गाइस, अगर मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर को रिव्यू किया जाए तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले देखने को मिल जाएगा टॉपिक नोट, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि मैथमेटिक्स में इस बार जो सेक्शन ए आने वाला है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो थ्योरी से रिलेट करेंगे, जिसमें ये जो तुम्हारा टॉपिक नोट्स है वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक सबसे पहले एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाएंगे जिसको हम वेरी शॉर्ट बोलते हैं, देन आफ्टर शॉर्ट आंसर मिलेंगे और फिर आएंगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। इन सब के अलावा जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि चैप्टर्स को टॉपिक्स पे डिवाइड किया गया है और टॉपिक्स के जस्ट बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके अलावा चैप्टर के एंड में जाएं तो यहाँ पर एक कॉमन एरर वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बेहतर लगा। जब मैं बुक की स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा एक कॉमन एरर लिखा हुआ था कि जब हम एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ करते हैं तो साइड में एरोस नहीं बनाते, लेकिन वो एरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे से मार्क्स को गेन करने के लिए। हमें पता है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको एक परफेक्ट आंसर चाहिए होता है। वो परफेक्ट आंसर कैसे मिलेगा? जब आपको पता होगा कि आप कौन कौन सी कॉमन एरर्स करते हैं, एंड वो कॉमन एरर्स यहाँ पे दी हुई हैं और उन एरर्स के साथ साथ उनको कैसे सही तरीके से करना है वो भी प्रेजेंट किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है हर बच्चे के लिए जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहते हैं। इसके अलावा चैप्टर के एंड में चैप्टर मैप मिलता है, जो कि कह सकते हो कि एक तरह का क्विक रिवीजन है पूरे चैप्टर का, या फिर कह सकते हो एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। एंड स्टिल इसके बाद जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि तुम अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करोगे, उसके लिए चैप्टर के एंड में एक असाइनमेंट दिया गया है जिसका सोल्यूशन नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करो। हर चैप्टर का टेस्ट तुम्हारे पास खुद अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर बाइंग दिस बुक। मैथमेटिक्स के बाद अगर हम इंग्लिश वाली बुक्स पे आते हैं ना, तो इंग्लिश वाली बुक में हमें देखने को मिल जाएगा रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड प्लस लिटरेचर। लिटरेचर में भी आपकी दोनों बुक्स में पोएट्री और प्रोज दोनों ही पार्ट अवेलेबल किए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस और फिर एक असाइनमेंट। लेकिन अगर चैप्टर के अंदर की बात करें लिटरेचर वाले पार्ट की, तो वहां पर जो बेस्ट पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा वो है यहाँ पर दी हुई समरी। यस, पहले चैप्टर की समरी दी हुई है, फिर उस समरी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि समरी के जस्ट पार्ट रीड करके आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके बाद बात करें साइंस की, तो साइंस में भी पहले तुम्हें थ्योरी मिल जाएगी, यानी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, इसके बाद तुम्हें मिलेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और लास्ट में मिलेगा तुम्हें असाइनमेंट। और सेम यही चीज एसएसटी के साथ भी की गई है। एसएसटी में एक सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि डेट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करके दिया गया है, ताकि बच्चों को एक सीरियल वाइज सारे इंसिडेंट जो हिस्ट्री के हैं वो लर्न हो पाए। तो बेसिकली ये भी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा बुक्स का। सो गाइस, अगर मैं पर्सनली बात करूं कि मुझे इस बुक का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, तो हर चैप्टर के लास्ट में मिलने वाला असाइनमेंट, जो कि एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का होता है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस चेक करने में। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशंस होता है, आंसर होता है, तो आप क्वेश्चन रीड करते समय आपका ध्यान कहीं ना कहीं उस आंसर पे चला जाता है और वो चीटिंग हो जाती है, चाहे वो 1% भी हो। बट स्टिल अगर आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट या फिर असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, वहां पर सॉल्यूशंस नहीं होते, और सॉल्यूशन नहीं होते उसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप पूरा दिमाग आप खुद से यूज कर रहे हो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसके आंसर को राइट करने में, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके एग्जाम की प्रैक्टिस में। सो गाइस, अगर इन बुक्स को परचेज करना चाहते हो तो मेक श्योर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाकर बाय कर सकते हो। एंड दूसरी चीज, जैसा कि इस बुक का नाम है फुल मार्क्स, अगर इस बुक की पूरी प्रैक्टिस करते हो तो फुल मार्क्स कंफर्म आएंगे। बट स्टिल मेरा एक ही सजेशन रहता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक बुक को लो और पूरी तरह से स्टार्टिंग से एंड तक उसको सॉल्व करो। 10 बुक सॉल्व करने से कहीं ज्यादा बेटर है कि एक अच्छी बुक ले लो और उस एक अच्छी बुक को हम कहते हैं फुल मार्क्स। एंड मेक श्योर जरूर बाय करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, और मुझे कमेंट करके बताना कि ये बुक तुम्हें कैसी लगी और इस बुक का बेस्ट पार्ट तुम्हें कौन सा लगता है। इसके अलावा अगर किसी और बुक के रिव्यू चाहिए तो मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा बुक्स के रिव्यू देने की, या फिर इसके अलावा कुछ बुक्स के कंपैरिजन भी चाहिए तो मेक श्योर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है एंड बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए स्टडी टिप्स से रिलेटेड या फिर बुक्स के रिव्यू से रिलेटेड, तो मेक श्योर तुम्हारे पास तुरंत पहुंचे।